हेलो फ्रेंड। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेट यानी कि चुंबक। तो चुंबक के बारे में आप लोग कई लोग जानते होंगे, सभी लोग, क्योंकि आप उन लोगों ने बचपन में चुंबक से खेला है। तो चुंबक के बारे में जानते हैं। चुंबक की खोज मैग्नेस ने की थी। किसने की थी? मैग्नेस ने। तो चुंबक एक लौह आकर्षित पदार्थ है, मतलब लोहे को आकर्षण करने वाला। ठीक है। तो चुंबक की पहले खोज के बारे में जानते हैं। चुंबक की खोज किसने की थी? चुंबक की मैग्नेस ने चुंबक की क्या किए थे? खोज किए थे। ठीक है। ये सब फ्रांसीसी वैज्ञानिक है। तो हम चुंबक के बारे में आगे चलते हैं। तो चुंबक क्या है? तो चुंबक एक लौह आकर्षण पदार्थ है जो लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करता है। सामान्यतः चुंबक दो प्रकार के होते हैं। वैसे तो चुंबक कई तरह के बनाए जाते हैं, कृत्रिम चुंबक, लेकिन मुख्यतः चुंबक दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है हमारा प्राकृतिक चुंबक, ठीक है, और दूसरा हमारा है कृत्रिम चुंबक। तो आइए जानते हैं कि प्राकृतिक और कृत्रिम चुंबक है क्या। तो पहला हमने बताया था प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक प्राकृतिक चुंबक हमारा यू आकार का चुंबक होता है। ठीक है। यू आकार का जो चुंबक होता है वो हमारा प्राकृतिक चुंबक होता है। तो यू आकार का चुंबक प्राकृतिक चुंबक कहलाएगा। इस तरह आप देखे होंगे यू आकार का चुंबक, वही होता है हमारा क्या? प्राकृतिक चुंबक। ठीक है। यू आकार का चुंबक ही यू आकार का चुंबक। यू आकार का चुंबक ये प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है। यू आकार का चुंबक। फिर दूसरा हमने बताया था कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। ये ऑलरेडी सभी जानते हो कि प्रकृति से प्राप्त चीजों को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक। तो ये नेचुरल चुंबक होता है। कौन सा? यू आकार का चुंबक। और प्राकृतिक चुंबक जो मानव द्वारा निर्मित होती है, कृत्रिम। कृत्रिम कृत्रिम चुंबक। कृत्रिम चुंबक ये वे चुंबक है जो मानव ने निर्मित किए हैं, मानव द्वारा निर्मित है। जैसे दंड चुंबक। दंड चुंबक, ठीक है। दंड चुंबक, गोल चुंबक, गोलाकार। क्षण चुंबक, क्षण चुंबक। बेलनाकार चुंबक, बेलना बेलना कार चुंबक। तो इस तरह इत्यादि, इस तरह के चुंबक, मतलब प्राकृतिक चुंबक जो होते हैं वो केवल यू आकार के चुंबक होते हैं। ठीक है ना। प्राकृतिक चुंबक जो होता है ये हालांकि मिट्टी से ही चुंबक प्राप्त किया, पत्थर से। ठीक है। पत्थर, चुंबक एक पत्थर ही है। तो वो क्या कहते हैं? जो प्राकृतिक चुंबक होता है वो यू आकार का होता है, और जो कृत्रिम चुंबक होता है वो मानव निर्मित होता है। ठीक है ना। मानव निर्मित, यहाँ पे साइड में आप लिख लीजिए कृत्रिम के पहले मानव निर्मित। मानव निर्मित यानी इसे मानव ने बनाया है। ठीक है। प्राकृतिक का अर्थ क्या होता है? जिससे प्रकृति से प्राप्त हुआ, और जो कृत्रिम होता है उसे मानव ने निर्मित किया है। तो चुंबक दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना। कौन कौन से मुख्यतः? प्राकृतिक चुंबक और कृत्रिम चुंबक। तो प्राकृतिक चुंबक यू आकार का चुंबक, और कृत्रिम चुंबक क्या होता है? दंड चुंबक, क्षण चुंबक। अब आप सोच रहे होंगे कि दंड चुंबक कैसे दिखता है। तो दंड चुंबक जो होता है, यहीं पे हम ऊपर इसका संरचना बनाए देते हैं। दंड चुंबक जो होता है एकदम सीधा होता है, एकदम सीधा। ये होता है इस तरह का दंड चुंबक। ठीक है।
अभी अच्छे से हम विस्तार से समझाएंगे इसको। तो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आप देखते हैं कि कृत्रिम और प्राकृतिक चुंबक किस प्रकार। कृत्रिम तो आप प्राकृतिक तो आप देख लिए, और कृत्रिम चुंबकों के बारे में समझाते हैं। चुंबक के ध्रुव के बारे में पढ़ाते हैं कि चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, के बारे में पढ़ाएंगे। ठीक है। तो पहला हमारा था क्या, प्राकृतिक चुंबक। तो आप समझ गए। हम पढ़ते हैं चुंबक के ध्रुव। ठीक है, क्या पढ़ेंगे, चुंबक के ध्रुव। चुंबक के ध्रुव, ध्रुव यानी किनारे। ठीक है ना। तो मुख्यतः चुंबक के कितने ध्रुव होते हैं, दो, नॉर्थ एंड साउथ, एन और एस। आप लोग देखते होंगे चुंबक में लिखा रहता है एन और एस। ठीक है ना। तो ये क्या होता है, नॉर्थ एंड साउथ। नॉर्थ यानी उत्तर, उत्तरी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, और एस का मतलब होता है दक्षिणी, साउथ, दक्षिणी ध्रुव। साउथ एंगल एंड नॉर्थ एंगल। ठीक है। एस का अर्थ क्या हुआ, साउथ एंगल यानी दक्षिणी ध्रुव। ठीक है। एन का अर्थ क्या हुआ, नॉर्थ एंगल यानी कि उत्तरी ध्रुव। ठीक है। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, कौन कौन से, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इसको नोट कर लीजिए। चुंबक में मुख्यतः कितने ध्रुव होते हैं, दो, कौन कौन से, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव। अब कैसे होते हैं, इस चुंबक की सहायता से, छोटे से चुंबक, दंड चुंबक। ये सीधा चुंबक होता है, दंड चुंबक। दंड चुंबक की सहायता से हम देखते हैं कि उसमें चुंबक के ध्रुव कितने होते हैं, दो, कौन कौन से, एस और एन। एस, एस का अर्थ क्या हुआ, साउथ, एन का अर्थ क्या हुआ, नॉर्थ। ठीक है। इसमें ये विपरीत काम करता है, ध्यान रखिएगा। अगर एस वाला सिरा एन वाले सिरे से मिल गया जाकर के, अब देखिए दो चुंबक हम ले रहे हैं। ठीक है ना। चुंबक का आकर्षण और प्रतिकर्षण इसे में पढ़ाएंगे। चुंबक का आकर्षित कब होता है चुंबक, और प्रतिकर्षित कब होगा। ठीक है। आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में समझते हैं। तो चुंबक में आकर्षण कब होगा और प्रतिकर्षण कब होगा, इसके बारे में हम जानते हैं। अब देखिए, जैसे हमारा टॉर्च का सेल होता है, उसमें दो ध्रुव होते हैं, दो चार्ज होते हैं। ठीक है, प्लस एंड माइनस चार्ज होते हैं। इसी प्रकार से ये हमारा मैग्नेट है। हालांकि मैंने सेल के बारे में पढ़ाया नहीं है, आगे की क्लास में सेल के बारे में भी पढ़ा देंगे। ठीक है। तो एस और एन का महत्व तो समझते हैं कि कब आकर्षण होगा चुंबक में, कब प्रतिकर्षण होगा। तो समझिए, जैसे ये कौन सा है, दक्षिणी यानी साउथ ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। अगर दक्षिणी दक्षिणी ध्रुव यानी दो ध्रुव एक साथ होंगे तो चुंबक में होगा प्रतिकर्षण। अगर एस इधर भी है और एस इधर भी है तो क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में प्रतिकर्षण होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रतिकर्षण, ज्वाइंट नहीं होगा ये। ठीक है ना। ऐसे कर देते हैं लाइनें, ये प्रतिकर्षण समझ में आए ताकि। ठीक है ना। इसमें इस अवस्था में होगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण। ध्यान रखिएगा, इस अवस्था में क्या होगा, प्रतिकर्षण। ठीक है। देख लीजिए, अगर दो ध्रुव एक समान होंगे यानी दो ध्रुव एक साथ मिलेंगे तो वो भाग जाएंगे, दूर हटेंगे। ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। अब अगर इस तरह का, जैसे इधर है एस एन और एस एन, अगर इस तरह का चुंबक है तो इसमें होगा आकर्षण, आकर्षण।
अगर विपरीत ध्रुव है तो क्या होगा? आकर्षण होगा। चुंबक में अगर विपरीत ध्रुव है तो क्या हो जाएगा? आकर्षण। और अगर एक समान ध्रुव होते हैं, एक समान, कोई पूछता है कि अगर एक चुंबक में एक समान ध्रुव है तो क्या होगा? आकर्षण होगा, प्रतिकर्षण? तो क्या लिखेंगे आप? प्रतिकर्षण। जाहिर सी बात है कि जब दो ध्रुव एक मतलब समान होते हैं, साथ मिलते हैं, तो प्रतिकर्षण होता है। और आकर्षण कब होता है? जब विपरीत ध्रुव मिलते हैं। तो विपरीत ध्रुव में क्या होगा? चुंबक में आकर्षण। और समान ध्रुवों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण का मतलब क्या होता है? दूर हटना। ठीक है, प्रतिकर्षण का अर्थ क्या होता है? दूर हटना। ठीक है, सामान्यतः हमने क्या पढ़ा कि चुंबक के दो ध्रुव होते हैं। चुंबक हमें कई आकार में मिलते हैं, दंड चुंबक, गोली आकार का चुंबक आप लोग देखोगे, त्रिभुजाकार चुंबक मिलता है। आजकल तो मानव निर्मित चुंबक कई प्रकार से मिलते हैं। गोल चुंबक आप देखे होंगे, इस तरह का चुंबक देखे होंगे, कुछ इस तरह डिजाइन के चुंबक देखे होंगे आप लोग, है ना। कुछ बेलनाकार चुंबक आप लोग देखे होंगे। तो चुंबक बनाने वाले जो मानव निर्मित होते हैं चुंबक, तो उसको कई तरह से निर्मित किया जा सकता है। लेकिन जो प्राकृतिक चुंबक होता है, तो ये सेकंड नंबर है, ठीक है ना, कृत्रिम। जो प्राकृतिक चुंबक होता है फर्स्ट वाला, वो यू आकार का चुंबक होता है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। प्राकृतिक चुंबक अगर कोई पूछता है तो हमेशा यू आकार का चुंबक ही प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है, चुंबक में कितने ध्रुव होते हैं? दो। कौन कौन से? उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, चुंबक कब आकर्षित होगा? जब उसमें विपरीत, है ना, ये विपरीत है। विपरीत, विपरीत मतलब उल्टा, यानी अलग अलग ध्रुव होंगे। अगर विपरीत ध्रुव होंगे तो क्या होगा? आकर्षण। ठीक है, वहां पे लिखा है। अगर समान ध्रुव होंगे, समान, तो क्या होगा? प्रतिकर्षण। प्रतिकर्षण मतलब दूर हटना, यानी चुंबक दूर हट जाएगा। ठीक है, चुंबक का उपयोग हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। चुंबक के बारे में बेसिक जानकारी इतना हम आज दे दिए हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल बेसिक साइंस के साथ, और ऐसे ही नए नए वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करिए और कमेंट करिए। थैंक यू।